जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु पा की प्यारी बेटी ने हमें ऑडियो रिपोर्ट करके भेजा हुआ है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी किसी न किसी रूप में आकर हमें ब्लेसिंग ही देते हैं। तो प्लीज सत्संग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पास इतने दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि कुड़ी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं जितना गुरु जी ने मेरे को आज दिन तक जितना भी कुछ दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से अनंत अंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरे को ये है कि मतलब मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं चाहे मैं पूरी ज़िंदगी शुक्राना करूँगी तब भी कम पड़ेगा। गुरुजी ने मेरे लिए इतना किया है, इतना किया है। और सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, उसके बाद में हमारी जो संगत जी है जो मेरे सत्संग आप लोगों तक पहुंचाते हैं उनका शुक्राना करूंगी। अगर वो ना होते तो मेरे सत्संग आप लोगों तक कैसे पहुंचते। जो भी संगत मेरे सत्संग सुन रही है उन लोगों तक कैसे पहुंचते मेरे सत्संग, इसलिए मैं उनका शुक्राना करती हूँ। उनका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना आपके संगत जी। आपकी वजह से मेरे सत्संग और लोगों तक और बाकी संगत तक पहुँच पा रहे हैं। जो संगत नहीं है वो भी मेरे सत्संग सुन पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संगत जी की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से। और मैं आगे बोलना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग भी आए हैं, बट गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। और कैसे न कैसे वो मुझे जो भी नेगेटिव लोग आते हैं उन्हें निकाल देते हैं मेरी लाइफ से। कहीं ना कहीं जो मुझे नहीं दिखता वो उन्हें दिखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें मैं अपना समझती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में अपने भी होते हैं, बट आज की डेट में अपने केवल हमारे अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने होते हैं। बाकी कोई अपना नहीं होता। आप किसी को भी अपना समझ लो, कोई अपना नहीं होता। आप किसी से भी अटैच हो जाओ, किसी से भी कुछ भी शेयर कर लो। बहुत कम लोग ऐसे हैं होते हैं आज की डेट में जो आपको समझ पाते हैं या आपको आपको लेके मतलब थोड़ा पॉजिटिव होते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली दुनिया नेगेटिव ही रहती है। आपके फेस पे ज़रूर अच्छे बनेंगे, बट पीठ पीछे सब ऐसे ही होते हैं। मैंने जितनी दुनिया देखी है इतनी कम एज में इतने सब सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, इतने नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं पास्ट में मेरे साथ। तो उन चीज़ों से गुरुजी ने मुझे निकाला है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस डिप्रेशन से कैसे निकलूँगी। गुरुजी ने मुझे उस डिप्रेशन से निकाला। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मैं तो बिल्कुल धन्य हो गई हूँ। क्योंकि जब से गुरुजी की मेरे ऊपर मेहर हुई है तब से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, बहुत चेंज हुई है। बहुत कभी जैसे मैं कोई प्रॉब्लम भी आती है तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और मैं फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके, ऑफिस की बातों को लेके, लोगों को लेके। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ो सब गुरुजी पे। गुरुजी का तुरंत मेरे पास वो आता है कि गुरुजी मुझे वो करते हैं कि पुत्र तू इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। गुरुजी मुझे पल पल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में रहते हैं, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मुझे एक पिता की तरह मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी एक पिता की तरह मुझे मेरी लाइफ में मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे प्रोटेक्शन देते हैं, मुझे नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं, नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं। और मुझे मेरी आगे लाइफ में बढ़ने में मदद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है।
इसके आगे, क्योंकि मेरी लाइफ मैंने बताया ना, मेरी लाइफ जस्ट डिप्रेशन से निकल के मैं आई हूँ। नॉर्मली मैं उस चीज़ से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला है, अदरवाइज़ पता नहीं क्या ही होता मेरा, मैं होती भी या नहीं होती कुछ नहीं पता आज की डेट में। तो मैं अगर आज की डेट में हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से, क्योंकि उन्होंने ही मुझे निकाला है डिप्रेशन से और बाकी चीज़ों से। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में फंस गई थी मैं, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फैमिली का भी एक टाइम तक सपोर्ट रहता है, फैमिली भी क्या ही कर सकती है अगर कुछ नेगेटिव कोई इंसान कर जाए तो। फैमिली का ये है कि वो वैसे आपको हमेशा साथ देगी, मगर ये है कि मेंटली कोशिश कर सकते हैं लोग, जब तक आप नहीं जाते या गुरुजी नहीं जाते तब तक कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि माइंड में चीज़ें रहती हैं हमेशा। तो मैं यही बोलूँगी कि आप आज उन लोगों पे कम बिलीव करा करिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए मैं ये वाली चीज़ बोलूँगी कि जैसे कि आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, फेस पे अच्छे बनते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक बिलीव करो, उसके बाद उससे ज़्यादा मत करो। क्योंकि मेरी पहले एक आदत थी कि मैं हर किसी पे बिलीव कर लेती थी ईज़िली, तो वो चीज़ मैंने अपने अंदर चेंज की है, इस चीज़ को अपने अंदर, कि हर किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी। कोई कैसा आपका फ़ायदा उठाने आ रहा है, कोई क्या चल रहा है किसी के अंदर, हम नहीं जान सकते। तो बस यही है कि आप लोगों को हमेशा सेफ़ रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए। अगर आप अकेले भी रह रहे हैं, आप जैसे ऑफिसेज़ भी जाते हैं अपने, जैसे मैं जाती हूँ ऑफिस अपने, मैं मेहनत करती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी पड़ती हैं। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं और भी गर्ल्स और भी लोग, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो हमेशा सेफ रहें और लोगों पे बिलीव ना करें इतना ज़्यादा, और अपने ऊपर बिलीव रखें, अपनी मेहनत करें लाइफ में, अपने ड्रीम्स को अचीव करें और लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि मुझे बस ये लगता है कि आगे फैमिली हो, अब जैसे आगे का सोचा है कि हाँ गुरुजी की कृपा हो जाए तो हो ही जाएगी शादी। बस ये है कि एक डर लगता है, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी आजकल 7-8 सालों वाली शादियां भी ख़राब हो रही हैं। तो मुझे बस ये एक डर रहता है कि पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने सब कुछ पेरेंट्स पे छोड़ रखा है, वो ही करेंगे, जहाँ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि पहले ऑलरेडी ऐसी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो एक अंदर डर बैठ जाता है। तो बस ये लगता है कि ये चीज़ें ना हो आगे लाइफ में। तो वो वाली चीज़ है कि शादी अच्छे लड़के से हो एटलीस्ट, क्योंकि शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है। शादी करना तो अगर आप एक बार ही शादी करते हो, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं तो ज़िंदगी भर निभाऊंगी, मैं जिससे भी शादी करूँगी तो मैं बहुत सोच समझ के करना चाहती हूँ शादी, क्योंकि मुझे ज़िंदगी भर शादी निभानी है। और आज के टाइम में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर शादी निभाते हैं, क्योंकि जिस जनरेशन से मैं हूँ उस जनरेशन में आजकल 2 दिन रिश्ते नहीं चलते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि फ्यूचर में जो भी मेरा हस्बैंड हो वो इतना समझदार हो और मुझे लेके और लाइफ टाइम साथ निभाए, और मेरे पेरेंट्स को भी समझे, मेरी मदर को समझे और मुझे समझे, सबसे बड़ी बात। और चीज़ें हों सही से हों इन फ्यूचर, और बस। और मैं यही चाहती हूँ। और जॉब मैं बहुत टाइम से सोची हूँ चेंज करने की, गुरुजी की कृपा से मेहर हो जाएगी गुरुजी की,
मेरी जॉब मिल जाए मुझे दूसरी, क्योंकि मैं ये जॉब स्विच करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया है यहाँ का। और जो पुराने लोग थे अच्छे अच्छे वो जा चुके हैं, और जो नए लोग आए हैं वो ऐसे ही हैं, टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, टॉक्सिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे टाइप का नहीं रहा अब माहौल। एक गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सोचती हूँ। तो इस वजह से मैं, गुरुजी की मेहर हो जाए, मैं दूसरी जॉब मिल जाए कहीं अच्छी जगह, तो मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँ। बस ये है गुरुजी से एक मेरी विश, जो गुरुजी पूरी कर देंगे। मैं मानती हूँ गुरुजी को बहुत ज़्यादा कि वो करेंगे ही करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। मैं उनकी इतनी पक्की वाली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं, क्योंकि सारी चीज़ें गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, तो मुझे लगता है हाँ गुरुजी कर देंगे, कैसे भी करेंगे और सब करेंगे। तो इतना बिलीव होना चाहिए अपने गुरुजी पे कि आप उन पे सारी चीज़ें डाल दो और बोल दो कि बस आपको करना है और आप ही करोगे, और मुझे पता है करेंगे वो। तो आप लोग भी मन से जाप करा करिए, टाइम निकाला करिए, सत्संग शेयर करा करिए अपने। और मैं थोड़ा ये रहता है कि लाइफ में जब आप अकेले होते हो तो लगता है कि हाँ अब बहुत, मतलब अब बहुत एक टाइम के बाद लगता है कि हाँ अब हो गया, अकेले रहने का शौक़ ख़त्म, अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मतलब। और तो बस वही, और उसी चीज़ को लेके थोड़ा माइंड में चीज़ें रहती हैं, फ्यूचर को लेके थोड़ा जॉब को भी लेके रहती हैं, फ्यूचर को भी लेके रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ऐसे तो लाइफ में करना, अपने जॉब वगैरह। और फॉर गर्ल्स मैं ये वाली चीज़ बोलूँगी एज अ गर्ल कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंडिपेंडेंट वुमेन को जो हमारा समाज है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है इस बजाय डिपेंडेंट को। तो और अपनी चॉइस है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो आपकी मर्ज़ी है। बस मैं ये मानती हूँ कि गुरुजी की कृपा सब पे बनी रहे, सब पे मेहर हो गुरुजी की, सब खुश रहें अपनी लाइफ में, सब अपने ड्रीम्स को अचीव करें और लाइफ में आगे बढ़ें जैसे मैं बढ़ रही हूँ। और मैं अपने ड्रीम्स को, मेरे को अचीव करने में गुरुजी मेरी हेल्प करें आगे, ताकि मैं और ज़्यादा ग्रो करूँ अपनी लाइफ में। आप लोगों की कृपा से और गुरुजी की कृपा से, सब गुरुजी की मेहर हो जाए। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंत अनंतम, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना सत्संग शेयर किया और सभी संगत को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। गुरु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। संगत जी, अगर आप लोग को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी गुरु परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं फिर से एक नए और ब्लेसिंग भरे सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।